क्या आपको हर वक्त बेचैनी या उदासी महसूस होती है या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं? तो ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में। ये क्या होते हैं, इनके क्या अलामात हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आसान तरीन हल इस वीडियो में है। एंग्जाइटी एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान बिला वजह खौफ, बेचैनी और परेशानी महसूस करता है। अगर ये अलामात मौजूद हो तो इसका मतलब है कि आपको एंग्जाइटी है। इसमें दिल का धड़कना, पसीने आना, बग़ैर किसी वजह के खौफ महसूस करना, ये सारे अलामात हैं एंग्जाइटी के। जबकि डिप्रेशन एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान थका हुआ, उदास और परेशान रहता है। तो अगर ये अलामात मौजूद हो तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। आसान अल्फाज में एंग्जाइटी उस हालत को कहते हैं जिसमें ज़्यादा फ़िक्र, ज़्यादा सोचना, अगर ये अलामात हो तो ये एंग्जाइटी है। और मुसलसल उदास रहना, उदासी को डिप्रेशन कहते हैं। यानी ज़्यादा फ़िक्र एंग्जाइटी है और ज़्यादा उदास रहना डिप्रेशन है। अब जानते हैं कि एंग्जाइटी डिप्रेशन के वजूहात क्या हैं। देखिए, पहले नंबर पर ज़हनी तनाव, परेशानी। तो ये पहला वजह है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के। इसी तरह काम का दबाव, अक्सर दफ्तर में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं लोगों को, घरेलू मसाइल होते हैं, फाइनेंशियली माली हालात के मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में या बेरोज़गारी, ये बहुत बड़े वजूहात है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के। आम तौर पर ज़िंदगी के मुश्किलात, बेरोज़गारी हो गई, मोहब्बत में नाकामी, कर्ज़, तो ये वजूहात भी एंग्जाइटी डिप्रेशन के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा तन्हाई के शिकार होना, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद को कमरे में बंद कर देते हैं, मिलना जुलना तर्क कर देते हैं। तो जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं, तन्हाई के शिकार होते हैं, वो भी एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो ज़्यादा सोशल हो, उठना बैठना, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो, शादी गमी में उनकी मौजूदगी लाजिमी होती है, तो ज़्यादा सोशल लोगों को भी एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है। तो इसका आसान हल ये है कि ना तो आप ज़्यादा तन्हाई पसंद हो और ना बहुत ज़्यादा सोशल हो। लिमिट्स में रहें, महदूद रहें। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जिनके साथ आपको बैठकर बातें करके अच्छा लगे, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला ख़त्म होगा। इसी तरह वो लोग जो वर्जिश नहीं करते, पड़े रहते हैं घर पर, वर्जिश नहीं करते, हरकत नहीं करते, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर होती। विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। वो लोग जो देर से सोते हैं या बजाय रात के सोने के दिन को ज़्यादा सोते हैं, या स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होता है, यानी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो ये भी एक वजह है एंग्जाइटी डिप्रेशन के। हाई बीपी या लो बीपी के मरीज़ भी एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, या आसाबी कमज़ोरी के शिकार या दिमागी कोई बीमारी के शिकार लोग, वो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए सारे अलामात और वजूहात। अब आते हैं इसका हल क्या है, सलूशन क्या है जो आसान तरीन हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको नींद की गोलियां देते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते हैं, तो उनके मुसलसल इस्तेमाल के मुज़िर असरात हो सकते हैं। तो मैं आपको हर्बल और होम्यो रेमेडी बताता हूँ, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी ख़त्म होगा। दूसरी बात यह है कि उसके मुज़िर असरात या तो कम है या ना होने के बराबर है। जो अलामात मैंने ज़िक्र किए हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के, अगर ये आप में मौजूद है तो उसके लिए बेहतरीन होम्यो रेमेडी है, वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क ना पड़े, खुदा न खास्ता, तो हर्बल रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, जड़ी बूटियों की दवा, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। देखिए, पहले नंबर पर होम्यो डॉक्टर मसूद फार्मेसी के एक दवा है, HR16 या HR16 नंबर ड्रॉप्स आते हैं, हर होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाते हैं बआसानी, और इतने महंगे भी नहीं है। वो आपने लेने हैं। इसके साथ आपने डॉक्टर मसूद के 41 नंबर लेना है। एक 16 नंबर दवा हो गई और एक 41 नंबर 41 नंबर। जो नींद लाने की दवा है वो आप 40 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंटी डिप्रेशन कतरे हैं वो आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक घूंट पानी लेकर उसमें आप एक कतरे डालकर पी सकते हैं। इसके कोई मुज़र असरात नहीं होंगे इंशाल्लाह, और
फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके साथ आपने होम्योपैथिक 2 दवाएँ हैं, फ़िसिफ्लोरा क्यू, एवेनस सटाइवा क्यू। एवेनस सटाइवा, एवेनस सटिवा, कोई भी नाम आप ले सकते हैं उसको, मेडिकल स्टोर वाले को। तो ये दवा आपने लेनी है, फ़िसिफ्लोरा क्यू, एवेनस सटिवा क्यू। ये आपने 20 कतरे, 1 से 20 कतरे दूसरे कतरों से आपने लेने हैं, एक गिलास पानी में डालकर ये आपने पीने हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन का मसला भी ख़त्म होगा, नींद भी भरपूर आएगी, आसाबी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी और आपका मैदा भी ठीक होगा। यानी अगर आपको जिस्मानी वजूहात की वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो इंशाल्लाह इन अदवायात के इस्तेमाल से वो मसला ख़त्म होगा। बाकी आपने ख़ुद में तब्दीली लानी है, अपने माहौल तब्दील करना है। अगर ऐसा कोई घुटन का माहौल है जिसमें आप एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप वो माहौल चेंज करें, ख़ुद को मसरूफ़ रखें, ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ फितरत हो, फूल हो, दरख्त हो, माहौल खुशगवार हो, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी ख़त्म होगा। बाकी अपने ख्वाहिशात महदूद रख के बहुत ज़्यादा प्लानिंग के तहत ज़िंदगी ना गुजारें। जो लोग बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी करते हैं कि मैंने ये काम करना है, वो करना है, या ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, माजी के बारे में सोचते हैं, तो वो अक्सर एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसके लिए हर्बल कुछ अद्वियात हैं जो बहुत ज़्यादा मौसर है और इसकी कोई इंशाल्लाह इतनी मुज़र असरात नहीं है। देखिए, एक सोमीना सफूप आता है हमदर्द कंपनी का, सोमीना पाउडर आपने लेना है। ये आपने रात को 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं, खाने हैं। इसके साथ आफ्तीमूनी सिरप आता है, तो ये दोनों आपने इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इससे आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन का मसला, आसाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी का मसला ख़त्म हो जाएगा। बतौर टॉनिक आप दिमागी माजून का इस्तेमाल कर सकते हैं, अत्रिपल अस्तखुदूस माजून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनसे भी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन का मसला ख़त्म होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद मसला हो डिप्रेशन का, आपका दर्द सर हो, दिमागी तकालीफ बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप माजून नजाह आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ज़हनी परेशानी को ख़त्म करता है, डिप्रेशन और मिर्गी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके साथ आप अत्रिपल अस्तखुदूस इस्तेमाल करें तो ये मसाइल इंशाल्लाह आपके ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को सेहत कामिल अता फ़रमाए, अल्लाह सब की परेशानियाँ तकालीफ दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।